हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए अ वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम लोग का 77वां गणतंत्र दिवस है। उस पर भी अलग अलग चलता रहता है, कहीं 77 आ रहा है, कहीं 78 आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये 77वां गणतंत्र दिवस है हमारा। 76 पूरे हो गए और इस दिन हम एक रिपब्लिक बने थे। मीन्स रिपब्लिक का मतलब हो गया कि हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था जो हमारे ही द्वारा बनाया गया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसके वर्ड्स थे कि हम भारत के लोग अपने आप को एक संविधान देते हैं। मतलब आगे एक लैंग्वेज थी, तो यानी रिपब्लिक मीन्स, तो इसी उसमें सेंस में साथियों मैं आपने कहा विश तो कर ही दूँ, फिर मैं कुछ वर्ड्स लाया था। तो रिपब्लिक डे हम लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डे है, क्योंकि इस दिन हम एक सच्चे मायनों में एक सही एक ट्रू वे में हम जो है एक रिपब्लिक बने थे। यानी हमने अपना संविधान रचा था, ठीक, अपने ऑफ कोर्स अपने विचारों से और अपने लोगों के ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से। तो संविधान का मतलब ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन रचा था अपने लिए। हमने एक विचार, एक लीगल एंटिटी बनाई थी अपने लिए, और उसी को हम लोग फिर सेलिब्रेट करते हैं, ये याद करते हुए कि हम एक रिपब्लिक हैं, हम एक ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट, ठीक, सेल्फ रूल्ड, सेल्फ गवर्नड कंट्री हैं, एंड विच इज़ रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के माध्यम से चलाया जाता है। ठीक, तो इसमें साथियों मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स लेकर के आ गया था। ठीक, और मैंने कहा कि विश भी कर दूंगा और साथ में आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी लिखा दूंगा। जैसे पहला वर्ड जो मैंने लिया है दैट इज़ रिपब्लिक। ठीक, और अभी आप सभी जानते हैं रिपब्लिक का मतलब हो गया बेसिकली गणतंत्र, हिंदी में बोलते हैं। ठीक, और आगे ये हो गया आपका दिस इज रूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। रूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर अ कंट्री इज रूल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन विच द पीपल हैव गिवन इट, जो लोगों ने ही अपने आप को स्वयं को दिया है उस देश को। ठीक है, एक स्वतंत्र देश जिसका अपना एक संविधान, एक विधान है, और वो संविधान और विधान से चलता है, दैट इज नोन एज अ रिपब्लिक। नंबर 2 पे गाइस आता है डेमोक्रेसी, यानी जनतंत्र। गणतंत्र, जनतंत्र, रूल बाय द पीपल। बस ये मोटा मोटा डिफरेंस है कि डेमोक्रेसी में एवरी, डेमो मीन्स, देखो रिपब्लिक इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, रेज प्लस पब्लिक। रेज मीन्स एक सिस्टम हम कह सकते हैं, एक प्रोसेस सिस्टम, कंसर्न कंपनी, या एक सिस्टम कह सकते हैं। और पब्लिक का मतलब हो गया पीपल, यानी लोगों के द्वारा चलाया गया एक सिस्टम। ठीक, और डेमो में, डेमोस का मतलब भी पीपल होता है, और क्रेसी का मतलब भी होता है शासन, यानी जनतंत्र। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत हल्का सा एक फर्क है। डेमोक्रेसी में एवरीथिंग इज रूल बाय द पीपल, जैसा कहा गया था, रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक, वो तो एक जनरल बात हो गई। डिफरेंस ये हो गया कि इसमें हम ही अपनी सरकार चुनते हैं, हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हम ही अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, यानी सब कुछ हम कर रहे हैं। हम ही अपने स्टेट की, राज्य की सरकारें चुनते हैं, यानी सब कुछ हम ही ने किया है और सबको हम ही चुन रहे हैं। ठीक, और हमारे ही प्रतिनिधि जो है वो देश को चला रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट के रूप में, चाहे वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में, यानी प्राइम मिनिस्टर के रूप में, चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो हम ही ने बनाया है, एंड चाहे दो मिनिस्टर्स, वेरियस मिनिस्टर्स है, वो सब भी जनता के ही प्रतिनिधि हैं। सॉरी, जनता ने ही चुना है, प्रतिनिधि तो ही है, चुना है। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया। रिपब्लिक में हमेशा ऐसा नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना। रिपब्लिक में कॉन्स्टिट्यूशन हमने चुना है, पीपल ही रूल कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स या कुछ जो एमपीज, एमएलएज हैं, मे बी वो इलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा ना आए हों। और यहाँ पे इलेक्शन इज सुप्रीम। डेमोक्रेसी में सब कुछ इलेक्टेड गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्टेड अ कंट्री बाय इलेक्शंस। ठीक, अगले पे जा रहा हूं, सेल्फ रूल। ठीक, यानी स्वशासन। ठीक, ओन रूल, जब हम खुद ही अपना रूल, पीपल ही अपने आप को रूल करते, कोई दूसरा हमारे ऊपर रूल नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज सेल्फ रूल।
इसी को हम लोग होम रूल भी कहते थे, पुराना वर्ड है। ठीक, मैंने इसलिए ये 6-7 वर्ड ले लिए कि कभी आपके एग्जामिनेशंस में कहीं ये वर्ड्स आते रहते हैं, बैंकिंग में, एसएससी में, तमाम एग्जामिनेशंस में, तो आप पकड़ पाओ। होम रूल का मतलब ये हो गया, होम यानी कंट्री, यानी हम अपने घर से शासन कर रहे हैं, यानी हम अपने ही घर में, कोई दूसरा आके हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा है। एंड ऑटोनॉमी, ऑटो मीन्स हम, ऑटो, एंड नॉमी मीन्स फिर वही शासन, रूल, प्रोसेस, सिस्टम। वी आर रनिंग द प्रोसेस, वी आर रनिंग द सिस्टम, वी आर रनिंग द कंट्री। ठीक, दैट इज ऑटोनॉमी, स्वशासन। और इसका एक दूसरा मतलब होता है स्वायत्ता। ठीक, अब स्वायत्ता एक टेक्निकल टर्म है जिस पे मैं अभी जाना नहीं चाहता हूं। बेसिकली ऑटोनॉमी का मतलब जाता है सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक, सॉवरेंटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है, और इसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। ठीक, एंड इसका मीनिंग क्या आता है? सॉवरेंटी मीन्स सुप्रीमेसी, और डेमोक्रेसी को कहा जाता है सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल, यानी लोग ही सुप्रीम हैं, वही सब कुछ, वही पूरी कंट्री को रन कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब हो गया प्रतिनिधि सरकार। जैसे हमारी जो सरकार है दैट इज सभी होती है वैसे, लेकिन चलिए मैं अपनी सरकार की बात करता हूँ। हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट में हो और चाहे वो सेंटर में हो, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, क्योंकि वी चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हम एमएलए चुनते हैं, एमएलसी चुनते हैं, एमपीज चुनते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक, और भी तमाम, वो सब के सब जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द पीपल। प्रतिनिधि सरकार, यानी सरकार चल रही है किसके प्रतिनिधि के रूप में? लोगों के प्रतिनिधि के रूप में, और लोगों के प्रतिनिधि के द्वारा ही सरकार चल रही है। ठीक, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, तो कुछ और इंपॉर्टेंट नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, अदरवाइज मीनिंग्स यही है। छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि आपको कुछ टर्म्स में क्लियर कर पाऊँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज इज बनाना रिपब्लिक। बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आता है, नोट कर लेना। बनाना रिपब्लिक, जैसा कि नाम से क्लियर है, ये बनाना कहाँ से बीच में आ गया? तो बनाना रिपब्लिक बेसिकली का मतलब जाता है कि एक कंट्री है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अपना एक, उसकी अपनी एक सरकार है, लेकिन वो बनाना टर्म कहाँ से आया मैं उस पर जाना नहीं चाहता, एटाइमोलॉजी थोड़ी लंबी है, लेकिन इसका मीनिंग हो गया मीन्स इट्स अ डेमोक्रेसी इन नेम ओनली। इट्स अ डेमोक्रेसी, इट्स अ रिपब्लिक इन नेम ओनली। ठीक, बनाना रिपब्लिक या बनाना डेमोक्रेसी। ठीक, इसके दोनों ही नाम है, शायद नीचे दिख रहा है मेरे ख्याल से, हाँ दिख रहा है। एंड इसका मीनिंग हो जाता है बेसिकली अ वीक रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, या अ फेक, यानी एक कहने को एक नकली, ठीक, कहने को एक डेमोक्रेसी है, कहने को एक रिपब्लिक है, लेकिन इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। देखिए मैं इधर उधर के कंट्रीज में जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारे अगल बगल के पड़ोसी देशों में कई जगह के ऊपर बनाना डेमोक्रेसीज चल रही हैं, यानी दे आर डेमोक्रेसीज इन नेम ओनली। ठीक, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है तो वो लोगों को अपने हिसाब, मतलब लोगों के हिसाब से नहीं चल रहा है। कहीं से भी कोई ला करके लीडर रख दिया गया है, कहीं आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, खाली कहने को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर्स बने हुए हैं, तो उनको हम लोग एक प्रकार की बनाना रिपब्लिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये 7-8 टर्म्स मैंने लिए हैं रिलेटेड टू रिपब्लिक। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि रिपब्लिक डे खुशी का दिन है, हैप्पीनेस, डे ऑफ हैप्पीनेस है, डे ऑफ प्राइड है। ठीक, फॉर अस, फॉर ऑल द नेशनलिस्ट, सभी राष्ट्रवादियों के लिए एक बहुत ही प्राइड का विषय है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन, अ वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन, अ पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके हिसाब से हमारा कंट्री आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। एंड उससे रिलेटेड, क्योंकि हम इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो वंस अगेन सारे स्टूडेंट्स एंड वॉचर्स, अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वर्ड्स नोट कर लीजिएगा, कीप स्टडिंग, बी रेगुलर। ठीक, तैयारी करते रहिए, रेगुलर रहिए। ठीक, सिलेक्शन 100% होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।